जनकपुर का विशाल दरबार, चारों ओर राजा महाराजा, ऋषि मुनि, सेनापति। बीच में रखा है भगवान शिव का महाधनुष, इतना भारी कि बड़े बड़े योद्धा भी उसे हिला न सकें। राजा जनक ऊंचे स्वर में कहते हैं, जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वर बनेगा। सभा में सन्नाटा। एक एक करके राजा आते हैं, धनुष को छूते हैं, पर उठाना तो दूर, हिल तक नहीं पाते। तभी ऋषि विश्वामित्र कहते हैं, राम आगे बढ़ो। राम शांत भाव से उठते हैं। सभा की निगाहें थम जाती हैं। राम धनुष के पास आते हैं, हाथ लगाते हैं, और अगले ही पल धनुष उठ जाता है। राम प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और धनुष टूट जाता है। धड़ाम। पूरा जनकपुर कांप उठता है। आकाश में बिजली सी गूंज फैल जाती है। अचानक जंगल की दिशा से एक भयंकर गर्जना। दरबार के द्वार खुलते हैं। क्रोध से जलते नेत्र, कंधे पर फरसा, रौद्र रूप। भगवान परशुराम प्रवेश करते हैं। परशुराम गरजते हैं, किसने तोड़ा मेरा शिवधनुष? वो कौन अधम है जिसने मेरे अपमान का साहस किया? सभा भय से कांप उठती है। राजा महाराजा सिर झुका लेते हैं। परशुराम की आंखें राम पर पड़ती हैं। परशुराम बोलते हैं, राजकुमार, धनुष तोड़ने का दंड मृत्यु है। तभी लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं, आंखों में आग, शब्दों में बिजली। लक्ष्मण कहते हैं, मुनिवर, आपने इसे शिवधनुष कहा, पर हमें लगा ये तो कोई पुराना धनुष था। टूट गया तो इतना क्रोध क्यों? सभा में सन्नाटा। सबके चेहरे पीले पड़ जाते हैं। परशुराम की नसें फूल जाती हैं। बालक, तू मेरे क्रोध को नहीं जानता। मैंने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया है। लक्ष्मण मुस्कराते हुए कहते हैं, और हमने सुना है आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आपको क्षमा कर दिया जाता है। पर अगर आप क्षत्रिय होते तो आज आप यहां बोल भी नहीं पाते। सभा में भूचाल। राजा जनक घबराकर पीछे हट जाते हैं। परशुराम फरसा उठाकर गरजते हैं, मैं अभी तुझे भस्म कर दूंगा। तभी राम आगे आते हैं। शांत स्वर में कहते हैं, मुनिवर, हम अपराधी नहीं। यदि दंड देना हो तो हमें दें, पर सत्य जानिए, यह धनुष टूटना विधि का विधान था। परशुराम राम की शांति और तेज देखकर ठहर जाते हैं। उनका क्रोध पिघलने लगता है। जहां क्रोध का पहाड़ खड़ा था, वहां राम की शांति ने उसे झुका दिया।